चैप्टर 5 की स्टार्टिंग जीरो से होती है। अकारी उसके टाई को आकर ठीक करती है, जहाँ जीरो खुद को बहुत खुशनसीब समझता है क्योंकि स्कूल की सबसे क्यूट लड़की उसके साथ एक वाइफ की तरह रह रही थी। वो अकारी को अपनी रियल वाइफ की तरह सोच के खो जाता है। तभी अकारी उसे हक कर लेती है। उसका हक पाकर वो नर्वस हो जाता है। वो उसे पकड़ने जाता उससे पहले अकारी बाय बोल के चली जाती है और इसी तरह उनके पॉइंट्स बढ़ते जा रहे थे। अगले सीन में अकारी अपनी फ्रेंड्स के साथ थी, जहाँ वो लोग दूसरे स्टूडेंट की बातें करते हैं कि कई लोगों को ऐसे हस्बैंड वाइफ वाला ड्रामा करते हुए सच में प्यार हो गया। जिस पे अकारी बोलती है, किसी के साथ रहेंगे तो लगाव तो हो ही जाएगा ना। ये सुन उसकी दोस्तों से घूरती है और बोलती है, कहीं तुम्हें जीरो से प्यार तो नहीं हो गया। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम जीरो को भाव दोगी, क्योंकि तुम्हें तो उससे बेटर लड़के के साथ होना चाहिए। अकारी बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो मिनामी को पसंद करती हूँ। दूसरी ओर ब्लैक बोर्ड साफ करने की बारी जीरो और मई नामक लड़की की थी, पर मई की जगह जीरो को सियोरी दिखती है। ये देख जीरो से बोलता है, मई की बारी थी ना। जिस पे सियोरी बोलती है, वो दूसरी जगह बिजी हो गई इसलिए मैं आ गई। पर असलियत में मई ने सियोरी से बात की थी और उसे पता था सियोरी के दिल में जीरो के लिए फीलिंग्स है। वो सियोरी को अपनी जगह जाने बोलती है और कहती है, आज तुम अपनी फीलिंग्स उसे खुल के बता देना, वरना उसे अपनी नकली वाइफ से सच में प्यार हो जाएगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। इसलिए सियोरी यहाँ थी। वो जीरो से बात करने की कोशिश करती है और जीरो भी करता है, हालांकि उसके पास कोई टॉपिक होता ही नहीं। सियोरी उसे अपनी पुरानी मेमोरी याद दिलाती है और दोनों उस टाइम को याद करके खुश होते हैं। अचानक सियोरी बोलती है, जीरो, क्या तुम अपनी आंखें बंद करके छू सकते हो? जीरो नर्वस हो जाता है और उसे लगता है ये क्या हो रहा है। वो उसे किस करने चाहता, तभी सियोरी बोलती है, सॉरी, तुम्हारे फेस पे चौक लगा था। ये बोल के वो विंडो के पास डस्टर साफ करने जाती है, जहाँ वो बोलती है, माफ करना मई, मैं कुछ नहीं कर पाई। दूसरी ओर अकारी जीरो को मैसेज पे मैसेज करती है क्योंकि उनका प्लान था शॉपिंग करने का, पर वो अकारी के मैसेज को नहीं देख रहा था। तभी उसकी नजर क्लास पे जाती है, वहाँ उसे जीरो और सियोरी दिखती है। ये देख अकारी को थोड़ा बुरा लगता है, पर उसे समझ नहीं आता आखिर उसे बुरा क्यों लग रहा है। रात को जीरो सियोरी के बारे में सोच रहा था, तभी उसके पास अकारी आती है जो उसके लिए एक कप मिल्क लाई थी। वो उसे पूछती है, आखिर तुम दुखी क्यों हो? सियोरी और तुम्हारे बीच में बात नहीं बनी क्या? ये सुन जीरो थोड़ा गुस्सा हो जाता है और टॉपिक चेंज करते हुए बोलता है, तारे कितने अच्छे लग रहे हैं ना। उनके बीच थोड़ी बातें होती है। तभी अकारी बोलती है, जीरो, क्या तुम मेरा नाम प्यार से ले सकते हो? ये सुन उसकी खांसी निकल जाती है और वो थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है और बोलता है, आखिर मैं क्यों प्यार से नाम लूं? जिस पे अकारी बताती है, मेरे नाम का मतलब तारे हैं और ये सुन मेरे अंदर खुशी और कॉन्फिडेंस दोनों आते हैं, पर कभी कभी मैं ये कॉन्फिडेंस खो देती हूँ, इसलिए चाहती हूँ तुम मेरा नाम लो। जीरो उसका नाम लेते हुए बोलता है, तुम्हारा नाम तुम पे बहुत सूट करता है। ये सुन अकारी शर्मा जाती है और उसे दोबारा नाम लेने बोलती है। उसके ना लेने पे उनके बीच बहस होती है और अकारी बोलती है, जब मैं तुम्हारा नाम प्यार से ले सकती हूँ तो तुम क्यों नहीं ले सकते? जिसके आंसर में जीरो बोलता है, प्यार जताते हैं, दिखाते नहीं हैं। इस पॉइंट पे अकारी इनडायरेक्ट अपनी फीलिंग्स हिंट करती है, मतलब क्लियरली कन्फेस नहीं करती, पर जीरो को फील करवाती है कि उसके लिए वो सिर्फ प्रैक्टिस पार्टनर नहीं है। ये बात जब दोनों को रियलाइज होता है, तब अकारी बात घुमाते हुए बोलती है, मैं बस प्रैक्टिकल मैरिज वाले प्यार की बात कर रही थी और कुछ नहीं। अब वो माहौल बहुत अजीब हो गया था, जिस कारण अकारी अंदर भाग जाती है और जीरो भी यही सोचता है, वो मिनामी से प्यार करती है, मुझे उसके बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए। अगले दिन उन्हें पता चलता है उन सब का स्पेशल टेस्ट लिया जाएगा, जैसे हर बार टेस्ट लिया जाता है वैसे ही, और उनके नंबर प्रैक्टिकल मैरिज के स्कोर में जोड़े जाएंगे। ये सुन जीरो को सदमा लगता है, पर यहाँ अकारी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो अपने दोस्तों के साथ बाहर जाने का प्लान बनाती है। तभी जीरो से टोकता है और बोलता है, घर चलो, हमें टेस्ट की तैयारी करनी होगी।
वरना मिनामी आगे चला जाएगा। अकारी ये करना नहीं चाहती थी, पर उसके फोर्स करने पे अकारी को जीरो की बात सुननी पड़ती है। दूसरी ओर सियोरी और मेई दिखाई जाती है। मेई उसकी तारीफ करती है क्योंकि सियोरी पढ़ाई में काफी अच्छी थी और वो दोनों टेस्ट की तैयारी कर रहे थे। घर पे जीरो अकारी पढ़ाई करने की कोशिश करते हैं जहाँ वो पढ़ना नहीं चाहती थी। उसे ये सब बोर लगता है। तभी जीरो के बोलने पे वो ट्राई करती है और एक आंसर सही होने के वजह से उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है और तब वो अच्छे से प्रैक्टिस करती है। जब सब कुछ हो जाता है तब जीरो उसकी तारीफ करता है और सब कुछ हटाने बोलता है, लेकिन अकारी उसे तंग करने लगती है और जबरदस्ती उसे चेप होती है। ये उसकी आदत थी, हर बात पे जीरो को जानबूझ के छेड़ने की। इस बार भी जब वो उसे छेड़ रही थी तब जीरो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और उसके ऊपर आ जाता है। इस पॉइंट पे अकारी नर्वस हो जाती है और उसे हटने बोलती है, लेकिन जीरो की दिल की धड़कन बढ़ते ही जा रही थी। वो उसे किस करने चाहता है। तभी अकारी चिल्ला देती है, तुम्हारे नाक से खून आ रहा है। जीरो होश में आ जाता है। दूसरे ही पल अकारी उस पे बहुत हंसती है और बोलती है, तुम बहुत क्यूट हो जीरो। अब उनके बीच बातें होती है। जीरो बोलता है, तुम आजकल बहुत अजीब बिहेव कर रही हो। जिस पे अकारी बोलती है, हाँ क्योंकि तुम दिन रात सियोरी के बारे में सोचते हो, इसलिए मैंने सोचा तुम्हें थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए। ये सुन जीरो कहता है, तुम भी तो मिनामी के साथ रहना चाहती हो ना। तुम्हें ही पहले से जल्दी थी कि तुम कब मिनामी के साथ रहोगी। अब अकारी उसे घूरती है। एपिसोड के एंड में वो बस यही कहती है, अगर हम टॉप 10 में जाकर पार्टनर बदल ले तो मैं जीरो को कभी ये नहीं कह पाऊंगी, वेलकम होम जीरो। या आज हम जितने भी पल गुजार रहे हैं वो कभी वापस नहीं आएंगे। यहाँ एपिसोड 5 खत्म होता है। सो हे एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरी वीडियोस जरा सी भी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप तक नोटिफिकेशन आती रहे। टेक केयर, बाय।